जो चीज मैं आपको बताना चाहता हूं वो सुनते रहिए नौजवानों। ये तकरीर मेरी आज की और दूसरी जगहों की तकरीरों से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग हटकर है। ये वाकयात मैंने आज तक किसी और तकरीर में अपनी 20-22 साल की जिंदगी में तकरीरी दौर में नहीं बताए, जो आज मैंने आपके सामने ये रखा है। गस्सान का बादशाह, शाह गस्सान, जिसका नाम जबला इब्न अयहम है, बहुत बड़ा बादशाह है गस्सान का, ईसाई है, इस्लाम से मुतासिर हो गया, इस्लाम की तालीमात से मुतासिर हो गया, प्रभावित हो गया और सोचने लगा कि अब मैं इस्लाम कबूल कर लूं तो बेहतर है, क्योंकि इस्लाम दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, इस्लाम के अंदर खूबियां ही खूबियां नजर आ रही हैं। लेकिन वो समझ रहा था कि मैं तो ईसाइयों का बादशाह हूं और कई मर्तबा उमर से टक्कर ले चुका हूं, उमर मुझसे नाराज होंगे, अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक मुझसे गुस्सा होंगे, पता नहीं मैं इस्लाम कबूल करने चाहूं तो वो मेरे इस्लाम को माने भी या ना माने, कहीं मेरी गर्दन न उड़ा दें। इसलिए शाह गस्सान अपना एक कासिद, अपना एक दूत, अपना एक एलची लेटर लिखकर, खत लिखकर अमीरुल मोमिनीन के पास भेजता है। गस्सान का बादशाह जबला इब्न अयहम एक लेटर लिखता है और अपने दूत के जरिए, अपने कासिद के जरिए वो लेटर भिजवाता है कि हजरत उमर फारूक से ये पूछो कि शाह गस्सान जबला इब्न अयहम, गस्सान का बादशाह जो ईसाई है, वो इस्लाम कबूल करना चाहता है, क्या मेरी इस्लाम में एंट्री होगी या नहीं होगी। उसने एक कासिद को भेजा कि अब पता चल जाएगा मेरे कासिद के साथ उमर क्या सलूक करते हैं, मेरे भेजे हुए दूत के साथ उमर क्या सलूक करते हैं। अगर अच्छा सलूक किया तो ठीक, मैं इस्लाम ले आऊंगा, और नहीं तो फिर मैं ईसाई बना रहूंगा। जब वो कासिद, वो दूत हजरत उमर फारूक के पास आया और अमीरुल मोमिनीन को वो लेटर दिया, हजरत उमर ने उस लेटर को पढ़ा और पढ़ने के बाद उसी लेटर पर जवाब लिखवा दिया कि तुम फौरन चले आओ और इस्लाम कबूल कर लो। इस्लाम कबूल करने के बाद तुम्हारे ऊपर कोई नुकसान नहीं है, तुमसे कोई इंतकाम नहीं लिया जाएगा, तुमसे कोई बदला नहीं लिया जाएगा। शाह गस्सान ने जब जबला इब्न अयहम ने ये लेटर पढ़ा तो बड़ा ताज्जुब करने लगा कि हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इतनी आसानी के साथ मेरे इस्लाम कबूल करने की बात मान ली और पुरानी दुश्मनी सब भूल गए। उसको हजरत उमर की ये सादगी पसंद आई। उसने अपने 500 घुड़सवारों को लिया, 500 साथियों को लिया और अपने घोड़ों पर बैठकर वो मदीने की तरफ सफर करने लगा। अपने साथियों के साथ जैसे ही मदीने आया तो हजरत उमर फारूक का शहर मदीना आने से पहले उसने एक जंगल के अंदर खेमा डाला, एक जंगल के अंदर पड़ाव डाला और यहां आने के बाद रुक गया और यहीं से उसने खबर भेजी कि मैं आ चुका हूं, अब मैं आपसे मिलने आऊं या नहीं आऊं। हजरत उमर फारूक ने उसको इजाजत दे दी कि जब तुम आ ही चुके हो तो अब शौक से तुम मदीने के अंदर दाखिल हो जाओ। हजरत उमर ने अपने सहाबा को भी लगा दिया कि इन मेहमानों की अच्छी तरीके से मेहमान नवाजी करना। वो शाह गस्सान बेहतरीन मुकुट और ताज पहने हुए, दोनों तरफ उसके डायमंड हीरे लगे हुए, कीमती हीरे लगे हुए, कबूतर के अंडे के मानिंद कीमती हीरे जड़े हुए ताज पहनकर वो ईसाइयों का बादशाह, गस्सान का बादशाह जब मदीने में अपने 500 साथियों के साथ दाखिल होता है तो हजरत उमर फारूक ने इस काफिले का बहुत स्वागत किया, बहुत अच्छी खातिर मदारात की और इनकी मेहमान नवाजी की और कलमा पढ़ाकर उसको इस्लाम कबूल करवा दिया। वो मुसलमान हो गया। शाह गस्सान ईसाइयों का बादशाह, वो मुसलमान हो जाता है। वो शाह गस्सान जब मदीने में दाखिल होता है 500 साथियों के साथ और इस्लाम ले आता है, हजरत उमर फारूक उसकी इज्जत और खातिर मदारात कर रहे हैं। इन्हीं दिनों में हज का सीजन शुरू हो जाता है, इन्हीं दिनों में हज का सीजन शुरू हो जाता है। मदीने से लोग मक्के की तरफ हज करने जा रहे हैं। हजरत उमर फारूक ने शाह गस्सान से जबला इब्न अयहम से कहा कि क्यों ना
आपको भी हज का मौका मिल रहा है, तुम भी चलो और तुम भी हज कर लो। हम लोग जा रहे हैं हज करने के लिए। आए गस्सान के बादशाह, तुम्हें भी हज मुबारक हो और मैं चाहता हूं कि तुम भी मेरे साथ हज करने के लिए चलो। वो भी तैयार हो गया और शाह गस्सान जब तैयार होता है हज करने के लिए, रवाना हुआ अपने साथियों के साथ। और ये सब लोग जब मक्के में पहुंचे तो अलग अलग हो गए। चलो जाओ, अब तवाफ के बाद मिलेंगे, उम्रे के बाद मिलेंगे, बाद में मुलाकात होगी। हजरत उमर भी तवाफ करने लगे और खाने काबा पहुंचने के बाद शाह गस्सान भी तवाफ करने लगा। एक खूबसूरत लुंगी पहने हुए था एहराम की शक्ल में, ऊपर एक चादर डाले हुए था और बेहतरीन किस्म की एक लुंगी पहने हुए था। बादशाह था, चूंकि वो पैसों की उसके पास कोई कमी नहीं थी। वो तवाफ करने लगा। दौरान तवाफ एक नौजवान सहाबी से, जो एराबी था, जो देहाती था, वो नौजवान सहाबी भी तवाफ कर रहा था। भीड़ ज्यादा होने की वजह से इस नौजवान आदमी का पैर शाह गस्सान की लुंगी के ऊपर रख गया। ऐसे वो तवाफ हो रहा था तो ऐसे वो पैर से लुंगी दब गई, शाह गस्सान की लुंगी दब गई। शाह गस्सान जब आगे बढ़ा तो उसकी लुंगी खुल गई। शाह गस्सान की लुंगी खुल गई। चादर इतनी लंबी थी ऊपर वाली, जो नीचे तक थी उसकी शर्मगाह नहीं दिखाई दी, सतर नहीं खुला, उसकी लुंगी खुल गई। इसने जल्दी से, नौजवान ने, इस मुसलमान सहाबी ने जल्दी से उसकी लुंगी उठाकर उसको दी कि भाई गलती से धोखे से मेरा पैर तुम्हारी चादर पर, तुम्हारी लुंगी पर रख गया। शाह गस्सान ने देखा एक गरीब आदमी जिसके एहराम में पैबंद लगे हुए हैं, जिसके कपड़े में जोड़ लगे हुए हैं, इस कमीने ने, इस कमबख्त ने मेरी लुंगी को अपने पैर से दबा दिया। शाह गस्सान पीछे मुड़ा और उसने एक जोरदार थप्पड़ इस मुसलमान नौजवान को, इस सहाबी को मार दिया। देखो उस लड़के को रोको तो लाल लाइट मार रहा है। यही माँ बाप ने सिखाया है। इतने इतने से बच्चे हैं, इनको ये भी नहीं मालूम लाइट कहां मारी जाती है। उसने एक जोरदार थप्पड़ इस नौजवान को, इस देहाती मुसलमान सहाबी को मारा। थप्पड़ इतनी जोर का लगा कि उस नौजवान देहाती सहाबी की आंख फूट गई, उसकी एक आंख बाहर आ गई। वो नौजवान उस वक्त कुछ नहीं बोला, खामोश रहा और उसने अपना तवाफ पूरा किया। उसके बाद फिर वो अपने कबीले में गया। कबीले की लड़ाई बहुत बुरी होती है। जब वो अपने कबीले में पहुंचा तो लोगों ने पूछा कि तुम्हारी आंख कैसे फूटी। उसने बताया कि ऐसा ऐसा मामला हो गया। और शाह गस्सान के बादशाह ने एक थप्पड़ मारा और थप्पड़ इतनी जोर से मारा कि मेरी आंख फूट गई। पूरे कबीले के लोग आग बगूला हो गए। अरे नया नया इस्लाम लाया और इतनी हेकड़ी, हमारे आदमी को मारेगा। ये तमाम के तमाम लोग हजरत उमर फारूक के पास मक्के आ गए। हजरत उमर फारूक के सामने मुकदमा दायर कर दिया कि आपके शाह गस्सान, जो अभी कुछ दिन पहले मदीने में इस्लाम लाया है, उसने धोखे से हमारे नौजवान का पैर उसकी चादर पे पड़ गया और उसकी लुंगी खुल गई। लेकिन उसने पलटकर इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि हमारे साथी की, इस देहाती नौजवान की आंख फूट गई। मुझे इंतकाम चाहिए, बदला चाहिए। हजरत उमर फारूक ने शाह गस्सान को बुलाया। गस्सान का बादशाह तलब किया गया जो मुसलमान हो चुका है। और फिर यूं दोनों में गुफ्तगू होती है। हजरत उमर फारूक ने फरमाया, आए शाह गस्सान, आए जबला इब्ने अहम, तुम्हारे बारे में ये शिकायत मिली है
क्या ये सही है? कहने लगा वो जबला, अमीरुल मोमिनीन, इस नौजवान देहाती आदमी ने मेरी चादर पर पैर रख दिया, मैं आगे बढ़ा, मेरी लुंगी खुल गई, मेरी चादर खुल गई, मैंने इसको एक थप्पड़ मार दिया है। हजरत उमर फारूक ने कहा है, शाह गस्सान, इस नौजवान ने यह बता दिया है कि हाँ मेरा पैर उसकी चादर पर रख गया था, लेकिन मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, धोखे से ऐसा हो गया। एक मामूली सी गलती की इतनी बड़ी सजा तुमने उसको दे दी कि उसकी आंख का ढेला बाहर आ गया, उसकी आंख फूट गई। शाह गस्सान कहने लगा, एक गरीब आदमी की आपको इतनी फिक्र क्यों हो रही है? हजरत उमर फारूक कहते हैं कि इस्लाम लाने के बाद अमीरी गरीबी इस्लाम में नहीं चलती है। आए शाह गस्सान, इस्लाम जितना अमीरों के लिए उतना ही गरीबों के लिए है, और मुझे इसको इंसाफ दिलाना है, इसको न्याय मिलना चाहिए। शाह गस्सान ने कहा ठीक है, तो फिर बताइए कि मुझे क्या करना होगा, बताइए मैं क्या करूं, इंसाफ का तकाजा क्या है, क्या करूं? हजरत उमर फारूक ने कहा, शाह गस्सान, इस नौजवान से, इस देहाती से, इस सहाबी से, इस बेचारे गरीब आदमी से माफी मांग लो। अगर माफी देता है तो ठीक, वरना उसको कुछ ले देकर उसको राजी कर लो। अगर माफ करता है तो ठीक, और माफ नहीं करता है तो उसको कुछ ले देकर राजी करो। शाह गस्सान कहने लगा, एक मामूली आदमी से, मैं गस्सान का बादशाह हूं और मैंने बादशाहत की है, अमीरुल मोमिनीन मैं बादशाह हूं, मेरा बाप भी बादशाह रह चुका है, मेरा दादा भी गस्सान का बादशाह रह चुका है, मैं खानदानी बादशाहत से चला आ रहा हूं, और मैं बादशाह होने के बाद एक मामूली आदमी से, एक गरीब आदमी से माफी मांगूंगा, ये बिल्कुल नहीं हो सकता है। मैं किसी भी कीमत पर माफी मांगने के लिए तैयार नहीं हूं, मैं एक मामूली आदमी से माफी मांगूंगा। हजरत उमर फारूक ने कहा, तो फिर इंतकाम के लिए तैयार हो जाओ। उसने कहा, कैसा इंतकाम? कहा, आंख के बदले आंख, तुम्हारी भी आंख फोड़ी जाएगी। गौर करो, ये किससे कह रहे हैं हजरत उमर फारूक, जो अभी चंद दिन पहले इस्लाम लाया है। बादशाह 500 लोगों के साथ इस्लाम लाया है, गस्सान का बादशाह है। कहा, मेरी आंख फोड़ी जाएगी? कहा हां। तो कहने लगा, फिर मैं ऐसे इस्लाम को छोड़ने के लिए तैयार हूं। आए अमीरुल मोमिनीन, जिसमें अमीरों का ख्याल न रखा जाए, जिसमें बादशाहों की बादशाहत का भी ख्याल न रखा जाए, जिसमें उनकी इज्जत और तौकीर का ख्याल न हो, तो ऐसे इस्लाम को फिर मैं छोड़ दूंगा। हजरत उमर ने कहा, ये तुम्हारी मर्जी। उसने कहा, ठीक है, मैं इस्लाम छोड़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन इससे माफी नहीं मांगूंगा। हजरत उमर फारूक ने कहा, अगर इस्लाम छोड़ते हो तो याद रखना, मुर्तद की जो सजा है इस्लाम में वो मैं तुम्हें दूंगा, और मुर्तद की सजा यह है कि इस्लाम जो नहीं लाया वो तो चैन के साथ है, वो तो सुकून के साथ है, लेकिन इस्लाम लाने के बाद फिर इस्लाम को छोड़कर किसी और मजहब में कोई जाता है तो फिर इस्लाम में उसकी सजा है कि उसकी गर्दन उड़ाई जाए। अगर तुम इस्लाम को छोड़ने का इरादा बना रहे हो तो फिर मैं तुम्हारी गर्दन उड़ाने के लिए तैयार हूं। अभी तो आंख फुड़वा लो, तुम्हारा मामला बन जाएगा, आंख के बदले आंख। और अगर इस्लाम को छोड़ने की धमकी दी तो मुर्तद की सजा यह है इस्लाम में कि उसकी गर्दन उड़ा दी जाए, मैं तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा। वो चारों तरफ से फंस गया। शाह गस्सान माफी मांग रहा है तो छोटा हो रहा है, आंख फुड़वा नहीं सकता, मुर्तद हो जाए तो कत्ल। उसने कहा, अमीरुल मोमिनीन, मैं चारों तरफ से इस वक्त फंसा हुआ हूं, मुझे एक दिन की मोहलत दीजिए, मैं सोच समझकर बताता हूं, मुझे माफी मांगना है या आंख फुड़वाना है या मुझे इस्लाम छोड़ना है। मुझे फैसला करने के लिए मुझे एक दिन की मोहलत दीजिए, 24 घंटे की मोहलत। हजरत उमर फारूक ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक दिन की मोहलत देता हूं, सोच समझकर बताओ।
माफी मांग लोगे, वो अगर माफ कर देगा तो ठीक, और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह वो माफ कर देगा, लेकिन ये उसका मामला है, वो करे या ना करे। ले दे के मामला बना लो, जितने में वो तैयार हो जाए। इस पे भी नहीं बनता है तो फिर आंख खुलवाओ, कोई एक फैसला, जाओ मैं तुम्हें 1 दिन की मोहलत देता हूं। वो अपने बस्ती में गया जहां रुका हुआ था 500 आदमियों के साथ, और उन लोगों से कहता है कि ऐसा ऐसा मामला है, इस इस्लाम में हमारी कोई इज्जत नहीं है, तौकीर नहीं है, हमको गरीबों के साथ लाके बिठा दिया गया और कहा कि इसको बदला दो, लिहाजा रात की तन्हाई होने दो, जब सारी दुनिया बेहोशी में सो रही होगी उस वक्त हम 500 आदमी यहां से फरार हो जाएंगे। लिहाजा जैसी रात की तारीकी हुई, रात का अंधेरा आया और सब लोग ख्वाबे गफलत में बेहोश हो गए, जब सोने लगे तो शाह गस्सान जबला इब्न अहम अपने 500 साथियों के साथ रात के अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया और वो गस्सान पहुंच गया। मेरे प्यारे साथियों, हजरत उमर फारूक ने उसकी कोई परवाह नहीं की। 500 लोग चले गए चाहे, लेकिन इंसाफ का मर्डर नहीं होना चाहिए, अदल बाकी रहना चाहिए। इस्लाम की तालीम यही है कि इंसाफ कायम रहे, एक गरीब आदमी को, एक गरीब नौजवान को भी इंसाफ मिलना चाहिए। हजरत उमर फारूक ने कहा, नौजवान वो गया 500 आदमियों को भी ले गया, कोई परवाह नहीं, अल्लाह का शुक्र है कि मैंने अदल को बचाया, मैंने न्याय को बचाया, मैंने इंसाफ को बचाया। मेरे भाइयों, ऐसा अदल करने वाला अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक जैसा शख्स कयामत के दिन अर्श के साए में होगा। ऐसे ही लोगों के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि 7 किस्म के लोग कयामत के दिन अल्लाह के अर्श के साए में होंगे। उस दिन अल्लाह के अर्श के साए के अलावा कोई दूसरा साया नहीं होगा। अल इमामुल आदिल, पहला शख्स अदल व इंसाफ करने वाला, हुक्मरा, हाकिम वक्त, अमीर, जो घर का भी जिम्मेदार हो। कबीले बनु मखजूम की एक औरत जिसका नाम फातिमा था, चोरी में पकड़ी गई, अल्लाह के रसूल के पास लाई गई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसकी चोरी इतनी ज्यादा है कि हद को पहुंच रही है, इसका हाथ काट डालो। लोगों ने कहा, अमीर घर की है, बड़े ऊंचे और इज्जतदार घराने की औरत है, अगर इसका हाथ कट गया तब तो नाकी कट जाएगी उस खानदान की, उस कबीले की। नबी अकरम के सबसे करीबी और सबसे चहीते सहाबी हजरत उसामा के पास सिफारिश के लिए भेजा गया उसामा को कि आप अल्लाह के रसूल के बहुत करीबी लोग हैं, करीबी हैं, आप नबी से सिफारिश कीजिए, शायद अल्लाह के रसूल आपकी बात मान जाएं और उस औरत का हाथ न कटवाएं। अल्लाह के रसूल ने उसामा से कहा, आए उसामा, अतशफाउ फी हद्दिन मिन हुदूदिल्लाह, फी हुदूदिल्लाह, क्या तुम अल्लाह की हदों में से एक हद के लिए सिफारिश करने आए हो? ये अल्लाह की कायम करदा हदें हैं और तुम कहते हो कि मैं उस औरत को छोड़ दूं? ये सजा मोहम्मद ने नहीं, मोहम्मद के रब ने नाफिज की है। पहले जमाने के लोग इसीलिए बर्बाद हुए क्योंकि उनके अमीर जब कोई गलत काम करते थे तो उनको छोड़ दिया जाता था, और उनके ज़ईफ और कमजोर लोग जब कोई गलत काम करते थे तो उनको सजा दी जाती थी। नहीं, इस औरत का भी हाथ काटा जाएगा, तुम्हारी भी सिफारिश नहीं मानी जाएगी। अल्लाह के रसूल ने सिफारिश रिजेक्ट कर दी उसामा की, और उस औरत का, बनु मखजूम के लड़की का, औरत का हाथ काट डाला गया जिसका नाम फातिमा था। जब उसका हाथ कट गया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लौ अन्ना फातिमा बिन्त मुहम्मद सरकत लक़तातु यदहा, अगर फातिमा मुहम्मद की बेटी ने चोरी की होती और आज चोरी में वो भी पकड़ी जाती तो आज फातिमा का हाथ भी काटने से मुहम्मद रसूलुल्लाह को कोई नहीं रोक पाता, इसलिए कि ये अदल का तकाजा है और ये सजा अल्लाह
तबारक व तआला की तरफ से नाफिज की गई है। ये सजा मोहम्मद रसूलुल्लाह की बनाई हुई नहीं है। अगर आज इस औरत की जगह पर मोहम्मद की अपनी बेटी भी चोरी में पकड़ी जाती तो जमाना देखता, दुनिया देखती कि मोहम्मद अपनी बेटी फातिमा का भी हाथ कटवा देता। ये है अदलो इंसाफ। और जिस कौम में अदलो इंसाफ नहीं है, समझ लो अर्श के साए में उनको जगह नहीं मिलेगी। चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़े। पहली चीज हो गई है अदलो इंसाफ करने वाले लोग। दूसरा कौन? वशाबुन नशा फी इबादत रब्बिही। दूसरा वो नौजवान जो अपने रब की इबादत में लगा हुआ है, अपने रब की इबादत में। उसने सब कुछ भुला दिया अपने रब की इबादत में। नौजवान शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह। इसका मतलब क्या है? अल्लाह ताला को जवानी की इबादत ज्यादा पसंद है। बुढ़ापे में तो सभी इबादत करने लगते हैं। बच्चों की शादी हो गई, अब सब हो गया, अब जा रहे हैं हज करने, सबसे निपट गए, अब चलो हज करें आए। अब हज करके आए तो अब अल्लाह अल्लाह करने पहुंच गए मस्जिद में। पूरी जवानी तो खुराफातों में गुजार दी। अब जब 2-3 साल के मेहमान रह गए, खूसट बुढ़े हो गए, सही से जबान चलती नहीं है, हाथ पैर उठ नहीं रहे, अब जा रहे हैं अल्लाह ताला की इबादत करने। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये इबादत अल्लाह को पसंद है, लेकिन नौजवानी की इबादत ज्यादा पसंद है।